इसको माना माना जाता, मान लेना कि माना कि x बराबर 0.16, यहाँ पर सजा लेना x बराबर 0.16 समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में से गुणा करना, में 10 से गुणा करने पर समीकरण यानी कि 1 कितना है, तो x गुणे 10 और 0.16 गुणे 10 गुणा कर दो 10x। ये 10 से गुणा करने का तरीका देख लो, जो एक जीरो है ना, तो ये जो अंक का दशमलव ये वाला है उठा के यहाँ छोड़ दो, एक अंक छोड़कर, तो 1.6। अब देखो रेकड़ी कितने अंकों पर है, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर क्या रेकड़ी एक ही अंक पर है ना, तो 10x गुणे 10 यानी यही दोनों में गुणा होगा, 1.6 गुणे इसको बैठाना होगा 10x, ये बैठाओ 16.6, कभी मत भूलना वैसे गुणा करने तरीका सबसे हो जाएगा। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 3 कितना है, 100x में से 10x घटा देना बराबर 16.6 है माइनस 1.6 घटाओ, यहाँ पे कितना बचेगा 90x 100 बटा में, तो x बराबर 15 बटा के 90, 15 छके 1 बटा के 6 सर जी ये दिया है वो r बराबर 7 cm h का मान 24, h का मान 24 cm। और सर ये आयतन का मान पूछो ना, तो आयतन पूछा है, बेलन का आयतन देखते हो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22 बटा के 7। तू क्या बोल रहे हैं बीच में रे, ये तो बने रहे तो फिर बनाइए लो तुम लोग। आर का मान कितना है 7, एच का मान 24, 7 7 कट गए एक बार में, तो 22 गुणे 7 गुणे 24 30 96। tan a प्लस tan b बटा में है cot a प्लस cot b, तो हमको tan के बदले में आंसर लाना है, तो क्या करते हैं cot को बदल देते हैं, ऊपर को j को त्यों लिख देते हैं, tan a प्लस tan b जिसकी बदलना उसको बदला जाता है, cot को बदल, cot बराबर सूत्र क्या होता है 1 बटा के tan, ठीक, इसके बराबर भी 1 बटा के tan, कैसे देखो a tan b का एलसीएम tan a प्लस tan b इसको उतार लेना होगा, इसका एलसीएम होगा tan a इंटू tan b, तो tan a इंटू tan b में tan का भाग करोगे तो tan b बचेगा, अब यो tan b कट जाएगा तो a बचेगा, तो a में 1 गुणा होगा tan a, ठीक। अब इसको बदलते हैं यहाँ से हम, tan a प्लस tan b कोष्ट में इसको कर दो तो अच्छा रहेगा, इस वाले को बदल दो तो उल्टा हो जाएगा tan a इंटू tan b, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको सजा लो तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। क्या बचेगा tan a इंटू tan b, प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। शांति में 0 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 60, 60 से 80, बारंबारता
36 क्या बोलो हो गई। सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा इसमें बराबरता कौन सा है, 61 से टिक लगा कर देखेंगे। तब लिखेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल 60 से ठीक 60 से 80 है। इसमें जो छोटा मान होगा एल का मान होगा 60 20, कहीं भी घटा के देखने पर 20 बचेगा। अब देखते हैं कि बहुलक वर्ग सूत्र क्या होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे आई। ठीक, L का मान कितना है 60, F1 का मान 61 माइनस 52 बटा में 2F1 माइनस 52 माइनस 38 गुणे 20 60 प्लस कितना बचेगा ये 9 बचेगा। 9 गुणे 20 लिख सकते हो, ऊपर डेढ़ गुणा हो जाएगा। 61 गुना के 122 माइनस 90 60 प्लस 9 गुना के 18